गुड मॉर्निंग फ्रेंड। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल एडुशाला में। इस वीडियो में हम लोग सार संग्रह रुक्मणी का जो सार संग्रह है इसका भारत एवं विश्व का भूगोल का डिस्कशन करेंगे। ये इसका पार्ट 1 होगा और ये 3 पार्ट में वीडियो आएगा, ठीक है। और कल तक पूरा भूगोल आपका कंप्लीट हो जाएगा इससे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नए नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। और साथ ही वीडियो को लाइक किया कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट करिए, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। भारत एवं विश्व का भूगोल। दक्षिण अमेरिका में लैंडलॉक्ड स्थलबद्ध देश कौन सा है? तो पराग्वे एवं बोलीविया है। कौन सा राज्य 7 सिस्टर में नहीं है? तो यह है सिक्किम। गोबी मरुस्थल किस देश की में है? ये मंगोलिया और चीन में। जो जिला दर्रा तो ये अब लद्दाख में है। जो जिला दर्रा जो है अब लद्दाख में है। सबसे लंबी तट रेखा किस राज्य की है? गुजरात की है। टिहरी जल विद्युत परियोजना स्थित है उत्तराखंड भागीरथी नदी पे। भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर गार्डविन ऑस्टिन है, K2 जिसको कहते हैं। कृषि उत्पादन के लिए के क्षेत्र में शीर्ष देश है तो इसमें चीन हो जाएगा, चीन। ऐसे कृषि योग्य भूमि में सबसे ज़्यादा अमेरिका है। नेक्स्ट देखते हैं, अरब सागर में गिरने वाली जो नदियां हैं, नर्मदा नदी, ताप्ती नदी। उत्तरी अमेरिका का सबसे बड़ा देश है कनाडा। कावेरी नदी जल विवाद किन राज्यों के मध्य है? तमिलनाडु और कर्नाटक के मध्य। जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? उत्तराखंड। जादू घोड़े की खाने किस खनिज के लिए है? यूरेनियम के लिए है। रूर प्रदेश कहाँ है? जर्मनी में। बिग बैंग सिद्धांत किसने दिया था? जॉर्ज लेमेंत्रे ने। पर्वत के डाउनफील्ड को कहते हैं अभिनति। बेरिंग जल संधि किन महासागरों को अलग करती है? उत्तरी प्रशांत महासागर को बेरिंग सागर से। जोजिला सुरंग लद्दाख में है। भारत में सबसे बड़ा सोने का उत्पादन राज्य जो है कर्नाटक है। स्वर्णिम चतुर्भुज योजना किसने शुरू की है? प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने। भारत की कुल तटीय सीमा की लंबाई कितनी है? 7516.6 किलोमीटर है। कोलेरू झील कहाँ है? आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले में। सबसे ज्यादा बॉक्साइट का उत्पादन किस राज्य में होता है? उड़ीसा में है। सरदार सरोवर बांध किस नदी पर है? नर्मदा नदी। गांधी सागर बांध किस राज्य में है? मध्य प्रदेश, चंबल नदी पर। नेक्स्ट देखते हैं, गोदावरी नदी का उद्गम कहाँ से होता है? ब्रह्मगिरी पर्वत, नासिक से, ठीक है। भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? इंदिरा पॉइंट है। सांभर झील जो है राजस्थान में है। भारत के अंतर्देशीय जलमार्ग की जो कुल लंबाई है वो 14,500 किलोमीटर है। पहली बार भारत में रेल कब चली थी? तो यह 16 अप्रैल 1853 को। भारत के पूर्वी तट पर सबसे पुराना कृत्रिम बंदरगाह चेन्नई है। राउरकेला स्टील प्लांट का उद्घाटन कब किया गया? 3 फरवरी ये 1959 को तत्कालीन राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद के द्वारा। सबसे ज्यादा यूरेनियम उत्पादन भारत के किस खान से होता है? जादूगोड़ा, झारखंड। कोरोमंडल तट किस राज्य में है? तमिलनाडु में है। माजुली द्वीप असम के ब्रह्मपुत्र नदी पे है। कौन सी पर्वत श्रृंखला के बाद पश्चिमी मरुस्थल आता है? अरावली। एलिफेंटा की गुफा किस द्वीप पर स्थित है? एलिफेंटा द्वीप पे, ये धारापुरी द्वीप। विश्व का सर्वाधिक शीत मरुस्थल कौन सा है? अंटार्कटिक है। दक्कन के पठार में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? काली मिट्टी। विश्व का सबसे व्यस्तम समुद्री मार्ग है उत्तरी अटलांटिक महासागर। नेक्स्ट देखते हैं, स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना में कौन सा मेट्रो सिटी शामिल है? नहीं है, तो यह है हैदराबाद। कौन से भारतीय राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की सीमा पाकिस्तान के साथ लगती है? तो यह है जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, गुजरात। भारतमाला परियोजना किससे संबंधित है? तो ये राष्ट्रीय राजमार्ग विकास कार्यक्रम से, ठीक है। क्वार्ज किस प्रकार का चट्टान है? आग्नेय चट्टान है। पाखल वन्य जीव अभयारण्य तेलंगाना में है। फादर ऑफ जियोग्राफी भूगोल के जनक कौन थे? इरेटोस्थनीज हैं, ठीक है। पृथ्वी की आकाश गंगा मिल्की वे के सबसे नजदीक जो है गैलेक्सी है एंड्रोमेडा गैलेक्सी। एंड्रोमेडा गैलेक्सी किस राज्य में सबसे ज्यादा थर्मल
ऊर्जा का उत्पादन होता है? तो यह है महाराष्ट्र। खेती के लिए सबसे अधिक रासायनिक उर्वरक की खपत प्रति हेक्टेयर किस राज्य में होती है? पंजाब में। राष्ट्रीय जलमार्ग 2 किस नदी से गुजरता है? ब्रह्मपुत्र नदी। द्वितीय पंचवर्षीय योजना 1956 से 61 में किस इस्पात संयंत्र को जर्मनी के सहयोग से स्थापित किया गया था? तो यह है राउरकेला स्टील प्लांट। वर्तमान में अमेरिका का कौन सा राज्य पहले रूस के अधीन था? अलास्का। दादर व नागर हवेली की मुख्य नदी कौन सी है? दमन गंगा। भद्रा वन्य जीव अभयारण्य कर्नाटक में है। सबसे ज्यादा कार्बन किस कोयले में होता है? एंथ्रासाइड में। बोकारो स्टील प्लांट किसकी सहायता से स्थापित हुआ है? यह सोवियत संघ से। अर्थ समिट को किस नाम से जाना जाता है? रियो समिट। जिस प्रकार श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन से है, उसी प्रकार पीली क्रांति किससे संबंधित है? खाद्य तेलों और तिलहन फसलों के। वायुमंडलीय दाब किससे मापा जाता है? ये बैरोमीटर से। 1960 में सिंधु जल समझौता कहाँ पर हुआ था? तो ये कराची में। कौन सी नदी अफ्रीका से नहीं बहती है? अमेजन है। भारत और श्रीलंका के मध्य कौन सी जल संधि है? पाक जल संधि। बल्फाक्रम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? ये मेघालय में है। नेक्स्ट देखते हैं, ब्लू माउंटेन के नाम से किस पहाड़ी को जाना जाता है? तो नीलगिरी। 1992 में संयुक्त राष्ट्र संघ का पर्यावरण एवं विकास के मुद्दे पर एक सम्मेलन ब्राजील में हुआ। इसे किस नाम से जानते हैं? पृथ्वी सम्मेलन के नाम से। सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान अलवर में है। इनमें से कौन सोवियत संघ के मदद से बनाया गया? तो भिलाई स्टील प्लांट जो है छत्तीसगढ़, इसे बनाया गया था सोवियत संघ के मदद से। क्या है जिससे मोटा कपड़ा, बैग, कालीन आदि बनाया जाता है? ये जूट है। कौन सी नदी सतपुड़ा से निकलती है? नर्मदा, ताप्ती, महानदी। भारत और किस देश के बीच स्थलीय सीमा नहीं लगती है? तो यह है श्रीलंका। नेक्स्ट देखते हैं, 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है ये अरुणाचल प्रदेश। भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? MS स्वामीनाथन को। विश्व में नॉर्मन बोरलॉग को। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान भरतपुर पक्षी विहार राजस्थान में है। जुलू कहाँ की जनजाति है? तो यह किस देश की है? दक्षिण अफ्रीका की जनजाति है। नेक्स्ट देखते हैं, भारत में सबसे लंबा राजमार्ग NH-44 है। मोतियों का शहर हैदराबाद को कहा जाता है। राउरकेला, दुर्गापुरा और भिलाई किसका प्लांट है? इस्पात का। उत्तर पश्चिमी तथा पूर्वी पश्चिमी कॉरिडोर कहाँ पर एक दूसरे को काटती है? ठीक है, तो ये है झांसी। लाल सागर को भूमध्य सागर से कौन जोड़ता है? स्वेज नहर। भारत की नवीन वलित पर्वत श्रृंखला कौन सी है? हिमालय है। जनसंख्या वृद्धि दर निर्धारित की जाती है जन्म दर व मृत्यु दर के आधार पर। पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ पर है? यह मध्य प्रदेश में है। विश्व में दाल उत्पादन में भारत का हिस्सा कितना प्रतिशत है? तो 25%। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में साक्षरता दर किस राज्य की सर्वाधिक है? यह केरल की है। समुद्री जल सतह का औसत तापमान लगभग कितना होता है? तो ये 17 डिग्री सेल्सियस होता है। मुंबई को पुणे से कौन सा दर्रा जोड़ता है? तो यह है भोरघाट। गोल्डन ट्रायंगल किन शहरों को जोड़ता है? तो नई दिल्ली, आगरा, जयपुर को जोड़ता है। कौन सा रेलवे अरब सागर के समानांतर चलती है? तो यह है कोंकण रेलवे। भूगोल शब्द सबसे पहले किसने दिया था? इरोटोस्थनीज ने। झूम खेती क्या होती है? स्थानांतरित कृषि को झूम खेती कहते हैं। कौन सा दक्षिण एशिया देश के पास सबसे बड़ा घरेलू संचार प्रणाली है? भारत है। विटीकल्चर उत्पादन में सबसे अग्रणी राज्य है महाराष्ट्र। इडुक्की परियोजना किस राज्य या नदी पे है? तो यह पेरियार नदी पे है, केरल में। विक्टोरिया जलप्रपात जाम्बेजी नदी पे है। अबरक उत्पादन में प्रथम स्थान है आंध्र प्रदेश का। गेहूं उत्पादन में प्रथम स्थान चीन का है। कौन सी नागालैंड की जाति है? कुकी है। किस मिट्टी को रेगुर मिट्टी कहा जाता है? तो ये काली मिट्टी को कहा जाता है। उड़ीसा के रायगढ़, कालाहांडी, कोरापुट, कंधमाल और सुंदरगढ़ जिले जो हैं किस खनिज के लिए? तो ये बॉक्साइट के लिए प्रसिद्ध हैं। हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड किस इस्पात संयंत्र के अंतर्गत आता है? राउरकेला स्टील प्लांट। झूम खेती किस क्षेत्र में है होती है? प्रचलित है कहाँ? तो ये पूर्वोत्तर भारत में। तकला मकान मरुस्थल चीन में है।
भूमध्य सागर का सबसे बड़ा द्वीप सिसिली है। एशियाई सिंह कहाँ पाया जाता है? गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में। गल्फ स्ट्रीम का उद्गम कहाँ से होता है? मैक्सिको की खाड़ी में। प्रशांत और अटलांटिक महासागर को कौन सी जल संधि अलग करती है? मैगलन जल संधि। ग्रहों की गति के नियम किसने दिए? केपलर ने। स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना किससे संबंधित है? राजमार्ग से। तेंदु, प्लास, अमलतास, बेल व खैर किस प्रकार के वनों के उदाहरण हैं? तो यह है उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, शुष्क पर्णपाती वन। हिमालय की दूसरी सर्वोच्च चोटी कौन सी है? कंचनजंगा। धूसर क्रांति उर्वरक उत्पादन से संबंधित है। नेपाल से किस राज्य की सीमा नहीं लगती है? तो झारखंड की नहीं लगती है। मिश्रित कृषि किसे कहा जाता है? फसल उत्पादन के साथ साथ पशुपालन को कहा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, नीली क्रांति किससे संबंधित है? मत्स्य उत्पादन से। पीली नदी होंगो से संबंधित है। दक्षिणी गोलार्ध में वसंत ऋतु में ओजोन छिद्र कहा जाता है अंटार्कटिक को। नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी डोडा बेटा है। अंकलेश्वर तेल शोधन कारखाना भरूच गुजरात में स्थित है। स्वतंत्रता के बाद सबसे पहली परियोजना किस नदी पर बनाया गया था? तो ये दामोदर नदी पे। कोलेरू जो झील है वो आंध्र प्रदेश में है। लंदन टेम्स नदी के किनारे है। यूरोप का सबसे व्यस्त बंदरगाह रॉटरडम पोर्ट पे है। अंतिम पृथ्वी शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? जोहान्सबर्ग में 2002 में। अरावली पहाड़ियाँ किस राज्य से नहीं लगती हैं? तो ये हो जाएगा महाराष्ट्र से नहीं लगती है। अरावली जो है क्षेत्र ये हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान और गुजरात अरावली का क्षेत्र है। नेक्स्ट है, दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? सुंदरवन का डेल्टा। प्रशांत महासागर तथा अटलांटिक महासागर को कौन से नहर जोड़ती है? पनामा नहर। कौन सा अभयारण्य एक सींग वाले गैंडा के लिए जाना जाता है? तो यह है काजीरंगा। यूएसए और रूस को कौन सी जल संधि जोड़ती है? बेरिंग जल संधि। नीलगिरी पर्वत पर किस जनजाति का निवास स्थान है? टोडा है। भारत के पूर्वी तटों पर कौन सी मिट्टी पाई जाती है? जलोढ़। मेची नदी किसकी सहायक नदी है? महानंदा की नदी की। तिब्बत का पठार किस प्रकार का पठार है? अब अंत पर्वतीय पठार है। अरावली पर्वत सबकी सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है। सबसे ऊंचा पर्वत माउंट किलिमंजारो कहाँ स्थित है? यह अफ्रीका में स्थित है। सुंदरवन का डेल्टा किस प्रकार का वन है? सदाबहार वन है। वाल्मीकि नेशनल पार्क कहाँ है? ये पश्चिमी चंपारण बिहार में है। राजस्थान से कौन सा एनएच गुजरता है? तो ये है 11, 15, 76, ये सभी गुजरते हैं और भी। अरुणाचल प्रदेश और गुजरात के बीच का समय अंतराल 2 घंटे का है। राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 3 ये केरल में है, कोल्लम से कोटापुरम तक। कोल्लम से कोटापुरम। भारत की सबसे लंबी सीमा किस देश से लगती है? बांग्लादेश से। धूपगढ़ चोटी किस पर्वतमाला की है? सतपुड़ा पर्वतमाला। पृथ्वी पर नाइट्रोजन कितना प्रतिशत है? 78%। दीपू दर्रा ये अरुणाचल प्रदेश में है। केरल में होने वाली जो मानसूनी वर्षा है उसका नाम है आम्र वर्षा। अंटार्कटिका में स्थित ग्लोब पर दक्षिणी ध्रुव को सफलतापूर्वक फतह करने वाली पहली महिला भारतीय पुलिस सेवा और आईटीबीपी अधिकारी कौन है? तो यह अपर्णा कुमारी है। अपर्णा। नेक्स्ट है, हमारा सौर मंडल कौन सी गैलेक्सी में स्थित है? तो ये मिल्की वे गैलेक्सी में। भारत में सबसे छोटा दिन कब होता है? 21 दिसंबर को। 1 डिग्री अक्षांश द्वारा कितना किलोमीटर निरूपित होता है? तो ये 111 किलोमीटर। नासा के अनुसार विश्व का कुल कितने % भाग वन आच्छादित है? तो 31%। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से संबंधित सही कथन है पृथ्वी की सबसे निकटवर्ती कक्षा में स्थापित है। कौन सा ग्रह घड़ी की दिशा क्लॉकवाइज में रोटेट करता है? तो यह है शुक्र और अरुण। ठीक है, शुक्र और अरुण। काराकोरम दर्रा जो है किस शहर के पास है? कारगिल व लेह के पास है। उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में चक्रवात अम्फान कहाँ से आया था? बंगाल की खाड़ी से। विश्व का सबसे बड़ा जलप्रपात एंजिल जलप्रपात है। विश्व की सबसे लंबी जो नदी है वो नील नदी है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, भारत की कर प्रणाली में सुधार के लिए 1991 में किस समिति का गठन किया गया? ठीक है, तो ये हो जाएगा राजा चेल्लैया कर सुधार समिति। पूर्वोत्तर की सबसे बड़ी मीठे पानी की जो झील है वह लोकटक झील मणिपुर।
कौन सा पश्चिमी तट है? तो यह है कोंकण और मालाबार तट। किस राज्य में सियांग नदी पर 300 मीटर का भारत का सबसे लंबा सिंगल लेन स्टील केबल सस्पेंशन ब्रिज बना हुआ है? अरुणाचल प्रदेश में। कौन सा भारतीय समुद्र तट ब्लू फ्लैग प्रमाणन प्राप्त करने वाला एशिया का पहला समुद्र तट बन गया है? ओडिशा के कोणार्क तट। भारत में सबसे ज़्यादा ग्रेफाइट का भंडार अरुणाचल प्रदेश में है। पृथ्वी के घूर्णन गति के कारण कौन सा बल उत्पन्न होता है जिससे पवनें अपनी मूल दिशा में विक्षेपित हो जाती हैं? यह कोरियालिस बल है। नेक्स्ट है, क्षेत्रफल की दृष्टि से छठा सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो यह है ऑस्ट्रेलिया। भारत के कितने राज्यों की सीमा नेपाल के साथ मिलती है? तो यह है 5। पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत को भूपर्पटी क्रस्ट कहते हैं। चंद्र ग्रहण कब होता है? तो चंद्र ग्रहण जो होता है पूर्णिमा के दिन। स्पेन व मोरक्को को अलग करने वाली जल संधि कौन सी है? अभी जिब्राल्टर जल संधि है। कौन से देश से एक से अधिक टाइम जोन है? फ्रांस है। स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना में कौन सा मेट्रो सिटी को जोड़ती है? यह है दिल्ली, कोलकाता, मुंबई और चेन्नई। भारत में प्रथम पहली सफल कपास मिल ये 1854 में बॉम्बे में खोला गया। खराल कैमल्स भोजन के लिए किन पेड़ों पर निर्भर रहते हैं? मैंग्रोव वन पे। 2016 में 150 मिलियन वर्ष पुराने डायनासोर के जीवाश्म कहाँ पर मिले थे? गुजरात में। भारत का अधिकतम विदेशी व्यापार किस परिवहन सुविधा द्वारा होता है? समुद्री मार्ग के द्वारा। कश्मीरी हंगुल किस नेशनल पार्क में पाया जाता है? तो ये दाजीग्राम नेशनल पार्क में। समुद्र में समान गहराइयों को मिलने वाली काल्पनिक रेखा को क्या कहते हैं? आइसोबाथ। धौलाधर रेंज किस पर्वत श्रेणी का भाग है? तो ये मध्य हिमालय या लघु हिमालय। नई दिल्ली को मुंबई से जोड़ने वाला राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? नेशनल हाईवे 8 है। सबसे ज्यादा राज्यों और केंद्र शासित सीमा साझा करने वाले राज्य हैं उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट देखते हैं, पश्चिमी घाट की स्थानीय प्रजाति कौन सी है? तो यह है शेर की पूंछ वाले मकाक। कौन सी गर्म जलधारा हम्बोल्ट पेरू धारा जो है गर्म जलधारा नहीं है, ठीक है, ठंडी है। मृदुमलाई राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? ये नीलगिरी जिला तमिलनाडु में। किस सक्रिय ज्वालामुखी को भूमध्य सागर के प्रकाश स्तंभ के रूप में जाना जाता है? तो यह है स्ट्राम्बोली। केटू जो है इसकी पर्वत की ऊंचाई है 8611 मीटर। कोलकाता बंदरगाह किस नदी पे है? ये हुगली नदी पे है। नियाग्रा जलप्रपात कनाडा व अमेरिका में है। भोटिया जनजाति किस राज्य से है संबंधित? तो ये उत्तराखंड से। पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी, तो पूर्वी घाट में जो सबसे ऊंची चोटी है महेंद्रगिरी है। अगर केरल से कोई अक्षांश रेखा गुजरती है तो वो अन्य किस राज्य से होकर गुजरेगी? तो ये राजस्थान, तेलंगाना, तमिलनाडु और उत्तराखंड से। तो इसमें केवल तमिलनाडु से गुजरेगी, ठीक है। तो यदि केरल से कोई अक्षांश रेखा गुजरती है तो वन किस राज्य से होकर गुजरेगी? तो इसमें तमिलनाडु हो जाएगा, इन सभी से तो नहीं गुजरेगी। नेक्स्ट है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में सर्वाधिक प्रवासी किस देश से आए थे? तो ये बांग्लादेश से। गोवा में कौन सा वन्य जीव अभ्यारण्य? भगवान महावीर अभ्यारण्य है। इंदिरा गांधी नहर का पहले क्या नाम था? तो इसका नाम था राजस्थान नहर। अरब सागर की रानी कोची को कहा जाता है। एजेंडा 21 किससे संबंधित है? रियो डी जेनेरियो अर्थ समिट से। सिमलीपाल बायोस्फीयर कहाँ पे है? तो ये मयूरभंज जिला उड़ीसा में है। रूस के सहयोग से किन 2 इस्पात संयंत्र की शुरुआत की गई है? तो ये हो जाएगा भिलाई इस्पात कारखाना और बोकारो स्टील प्लांट, ठीक है। कौन सा राज्य है जो देश की 1/3 चीनी का उत्पादन करता है? तो ये हो जाएगा उत्तर प्रदेश। ओरंग राष्ट्रीय उद्यान असम में है। कौन सी नदी हिमालय से नहीं निकलती है? महानदी। भारत का कौन सा राज्य नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है? तो ये झारखंड है। दिहांग पटकाई नेशनल पार्क असम में है। पैठन जल विद्युत परियोजना जो है ये महाराष्ट्र में है। गोल्ड सोने के उत्पादन में अग्रणी देश चीन है। भारत का कौन सा राज्य
नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है तो यह है त्रिपुरा। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी किस द्वीप पर है? बैरन द्वीप, अंडमान निकोबार। कौन सा अंतर महाद्वीपीय देश है? यह है तुर्की। अंडमान और निकोबार आइलैंड की जनजाति जारवा जनजाति है। हिमालय की सबसे बाहरी श्रेणी है शिवालिक श्रेणी। पीली क्रांति किससे संबंधित है? खाद्य तेलों और तिलहन फसलों के। चंद्रमा अपनी ही धुरी के चारों ओर एक चक्कर लगाने में कितने दिन लगाता है? तो ये 27.3 दिन लगाता है। गोल्डन फाइबर सुनहरा रेशा के रूप में जाना जाता है। पटसन को जाना जाता है, जूट होता है। अवसर किस महीने को होता है? तो ये 4 जुलाई को। भारत का मानक समय ग्रीनविच के मानक समय से कितना आगे है? ये 5.5 घंटा है। बिग बैंग सिद्धांत किससे संबंधित है? ब्रह्मांड की रचना से। ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ से निकलती है? ये तिब्बत के पुरंग जिले में स्थित मानसरोवर झील है। विश्व की सबसे बड़ी नहर कौन सी है? बीजिंग हांगचंग ग्रांड कैनल, चीन में। इरी झील और ओंटारियो झील के मध्य नियाग्रा जलप्रपात है। ठीक है। भारत में सर्वाधिक कौन सी मिट्टी पाई जाती है? जलोढ़ मिट्टी। कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? तो नर्मदा, तापी, माही, लूनी, साबरमती। तो ये सभी गिरते हैं। नेक्स्ट है, तिब्बत से उत्तराखंड को कौन सा दर्रा जोड़ता है? तो यह है मानाला, नीतिला, लिपुलेख दर्रा। पृथ्वी सूर्य से सबसे ज्यादा दूर कब होती है? अवसर के समय। ये 4 जुलाई को होता है। जोग्यागढ़ सोपा जो है जलप्रपात कर्नाटक में है, शिमोगा जिला, शरावती नदी पर है। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2019 के अनुसार सर्वाधिक वनारोहण प्रतिशत वाला राज्य मिजोरम है। 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक साक्षर राज्य केरल है। कैलाश पर्वत कहाँ स्थित है? तिब्बत में। कौन सा राष्ट्रीय जलमार्ग तेलंगाना से तमिलनाडु को जोड़ती है? NH4 है। सूर्य के चमकते हुए भाग को फोटोस्फीयर कहते हैं। कौन सी सक्रिय ज्वालामुखी नहीं है? माउंट किलिमंजारो। सबसे बड़ा टेक्टोनिक प्लेट है? ये प्रशांत है। भारत में रेल के डिब्बे कहाँ बनाए जाते हैं? कपूरथला में। ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल कहाँ स्थित है? ऑस्ट्रेलिया में। बांग्लादेश में बहने वाली जमुना नदी का नाम भारत में क्या है? तो ब्रह्मपुत्र है। ब्राजील में कॉफी के बागान को फजेंडा कहते हैं। कौन सी पहाड़ी पश्चिमी घाट में शामिल है? तो यह अन्नामलाई, कुद्रेमुख, सह्याद्री, ये सभी है। ब्रह्मांड के अध्ययन को कॉस्मोलॉजी कहते हैं। सबसे बड़े खारे पानी की जो झील है वो महानदी चिल्का झील है। ठीक है। तो यहाँ पे सबसे बड़ी खारे पानी की अगर लैगून झील पूछता है तो चिल्का झील है, उड़ीसा। और सबसे बड़ी खारे पानी की झील है वो सांभर झील है, राजस्थान में। ये देख लीजिएगा आप। सबसे बड़ी नदी बेसिन कौन सी है? अमेजन है, दक्षिण अमेरिका। कौन सा भारतीय सबसे पहले अंटार्कटिका पहुंचा था? तो ये डॉक्टर सैयद जहूर कासिम, ये 1982 में। नागरहोल राष्ट्रीय पार्क कर्नाटक में है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में साक्षरता के क्या मानक थे? तो ये 7 वर्ष या उससे अधिक आयु का व्यक्ति जो किसी भाषा को समझने के साथ पढ़ व लिख सके। ठीक है। नेक्स्ट है, यूरोप का क्षेत्रफल की दृष्टिकोण से सबसे बड़ा देश है यूक्रेन। बांग्लादेश के साथ कितने राज्यों की सीमा लगती है? 5। भारत की नदियां को कितने भागों में बांटा गया है? 2। राष्ट्रीय राजमार्ग कुल परिवहन का कितना प्रतिशत वहन करती है? तो ये 40%। आयतन के अनुसार विश्व की सबसे बड़ी जो नदी है वो अमेजन है, दक्षिण अमेरिका की। सिंधु की सहायक नदी है झेलम, चिनाब, लूनी, ब्यास, ये सभी सहायक नदी हैं। 17वीं पैरेलल लाइन किस देशों के बीच सीमा का निर्धारण करती है? तो ये दक्षिण व उत्तरी वियतनाम। ठीक है, दक्षिण व उत्तरी वियतनाम। कौन सा राज्य नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है? यह है असम। अंडमान और निकोबार द्वीप की चोटी, सर्वोच्च चोटी कौन सी है? सैडल पीक, 731 मीटर। डियोगे गौर्सिया द्वीप किस द्वीप समूह का हिस्सा है? तो यह है चागोस आर्कीपेलागो। कौन सी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है? यह है लोहित, लहासा, मानस, तीस्ता, ये सभी। चियापास का
पठार किस देश में है? मेक्सिको में है। मौसम को किस भाषा में मौसिम कहा जाता है? अरबी भाषा में। मीठी क्रांति शहद या मधुमक्खी पालन से संबंधित है। नंदा देवी उत्तराखंड में स्थित है। नंदा देवी राष्ट्रीय पार्क है जो उत्तराखंड में। सहारा मरुस्थल अफ्रीका में है। कौन सी नदी मिलकर सुंदर वन का डेल्टा निर्माण करती है? तो ये गंगा व ब्रह्मपुत्र। काली मिट्टी सर्वाधिक किस राज्य में पाई जाती है? तो ये महानदी में नहीं, महाराष्ट्र में पाई जाएगी। महाराष्ट्र में। उत्तरी राज्यों में कौन सी नदियां मैदान नहीं बनाती है? यह है महानंदा। पूर्वी व पश्चिमी घाट आपस में कहाँ मिलते हैं? नीलगिरी में। डुरंड सीमा रेखा किन किन देशों के बीच सीमा बनाती है? भारत व पाकिस्तान के बीच। भौतिक भूगोल की किस शाखा के तहत स्थलाकृतियों का अध्ययन किया जाता है? तो यह टोपोग्राफी। हेमेटाइट सबसे ज्यादा किस राज्य में पाया जाता है? उड़ीसा में। अंडमान व निकोबार में काटो और जलाओ कृषि को क्या कहते हैं? तो इसे दीपा कहते हैं। भारत के तमिलनाडु को श्रीलंका से अलग करने वाले जलसंधि का नाम पाक जलसंधि है। भारत में ज्यादा बाघ किस राज्य में? मध्य प्रदेश में है। नेपाल व भारत के बीच किस क्षेत्र को लेकर विवाद है? यह है काला पानी, लिम्पियाधुरी और लिपुलेख को लेकर। रेगिस्तान में मृदा अपरदन को कैसे रोक सकते हैं? पेड़ों की पंक्तियों में लगाकर। कौन सी गंगा की सहायक नदी नहीं है? इंद्रावती। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की कितनी मात्रा पाई जाती है? तो यह है 0.03 टू 0.04%। भूस्खलन या ज्वालामुखी के कारण किस पर्वत का निर्माण होता है? तो ये आग्नेय का। विश्व का चौथा सबसे बड़ा रेलवे नेटवर्क भारत में है। असंख्य तारों का समूह जिसमें धूल, गैस आदि होते हैं वो गैलेक्सी कहलाता है। 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या के मामले में कौन सा शहर दूसरे स्थान पे है? ये है दिल्ली। नेक्स्ट है ब्राउन रेवोल्यूशन किससे संबंधित है? ये हो जाएगा चमड़ा उत्पादन में। सबसे पुरानी ऑयल फील्ड कौन सी है? तो यह है डिगबोई असम। विश्व की तीसरी सबसे लंबी नदी यांगसी नदी है चीन की। भारत में सबसे पुराना तेल कुआं कौन सा है? डिगबोई असम। लुढ़कती पहाड़ियों का राज्य किसे कहा जाता है? मिजोरम को। जास्कर व सिंधु नदी आपस में कहाँ मिलती है? सीनिक निम्मू घाटी, लेह व कारगिल के बीच ये मिलती हैं। अर्थ 2.0 अर्थ कजन पृथ्वी का चचेरा भाई किस ग्रह को कहा जाता है? तो ये केपलर ग्रह को कहा जाता है। केपलर 452b को कहा जाता है। विंसन मैसिव माउंटेन किस महाद्वीप में है? अंटार्कटिका में है। NH1 कहाँ से कहाँ तक है? तो यह उरी से लेके लेह को जोड़ता है। कोयले की कौन सी किस्म कार्बन व नमी के लिहाज से सर्वोत्तम है? एंथ्रासाइड। 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य सिक्किम है। किस झील का निर्माण उल्का पिंड के गिरने से हुआ है? यह है लोनार झील, महाराष्ट्र। भारत के किस राज्य में सबसे खारे पानी के मगरमच्छ पाए जाते हैं? तो ये अंडमान व निकोबार द्वीप में। कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है? गोदावरी, महानदी, कावेरी, पद्मा, कृष्णा नदी। सूर्य की बाहरी परत को कहा जाता है क्या? फोटोस्फीयर। नेक्स्ट है बांग्लादेश से भारत के कितने राज्यों की सीमा लगती है? तो यह हो जाएगा 5। कौन कौन? पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। ठीक है। कौन सा पार्क असम में है? मानस, नामेरी, ओरंग, काजीरंगा, डिब्रू सैखवा ये सभी हैं। तापी गैस पाइपलाइन किन देशों को आपस में जोड़ती है? तो ये तुर्कमेनिस्तान है, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और भारत। हिंदू कुश पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है तिरिज मीर। तिस्ता व दिहांग नदी के बीच स्थित हिमालय किस नाम से जाना जाता है? असम हिमालय के नाम से। उत्तर पूर्व अटलांटिक का संबंध है किस चक्रवात से? हरिकेन चक्रवात से। भारत की मीठे पानी की सबसे बड़ी जो झील है वो है उलर झील, जम्मू कश्मीर। दादर और नागर हवेली में कौन सी नदी बहती है? दमनगंगा। भारत के किस राज्य में सर्वाधिक राष्ट्रीय राजमार्ग हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। ठीक है। भारत में जनसंख्या घनत्व 382 वर्ग किलोमीटर है।
दामोदर नदी घाटी परियोजना कब अस्तित्व में आया? 7 जुलाई 1948 में। कौन सा दर्रा कुल्लू मनाली को आपस में जोड़ता है? तो ये रोहतांग दर्रा है जो कुल्लू मनाली को आपस में जोड़ता है। कौन सा राज्य महाराष्ट्र के साथ सीमा बनाता है? यह गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, कर्नाटक, गोवा ये सभी बनाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। भारत के किस राज्य में सर्वाधिक बंदरगाह हैं? तो यह महाराष्ट्र में है, 53। NH44 कितने राज्यों से होकर गुजरती है? ये 12 राज्यों से। अलवर से गुजरने वाली अक्षांश रेखा किस राज्य से होकर गुजरती है? तो ये सिक्किम से होकर गुजरेगी। स्वर्णिम चतुर्भुज योजना संबंधित है सड़क निर्माण से। निम्न ज्वार भाटा कब उत्पन्न होती है? तो ये सूर्य व चंद्रमा के पृथ्वी के समकोण पर स्थित होने पर। वरुण नदी किसकी सहायक है? कोसी नदी की। सबसे छोटा बौना ग्रह कौन सा है? सरेस। मंगल के कितने उपग्रह हैं? वो हैं 2। भारत की सीमा किस किस देश में लगती है? पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश इन सभी से होकर होती है। भारतीय रेलवे का जनक किसको कहा जाता है? लॉर्ड डलहौजी को। स्वेज नहर किनको आपस में जोड़ता है? लाल सागर, भूमध्य सागर को। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर कितने समय में पहुंचता है? तो 8 मिनट 19 सेकंड में। किस जानवर को बचाने के लिए जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क की स्थापना की गई थी? तो यह बंगाल टाइगर को। कौन सा शहर हडसन नदी के किनारे है? न्यूयॉर्क है। सूर्य और पृथ्वी के बीच जो लगभग दूरी है वो है 150 मिलियन किलोमीटर, यानी कि 14.96 करोड़ किलोमीटर। ठीक है, 14.96 करोड़ किलोमीटर। हेमावती किसकी सहायक नदी है? कावेरी की। जलोढ़ मिट्टी की पुरानी मिट्टी को बांगर कहा जाता है। स्वेज नहर किस देश में स्थित है? तो ये मिस्र में है। धुआंधार जलप्रपात नर्मदा नदी पे है। किस बंदरगाह का नाम बदलकर दीनदयाल उपाध्याय रखा गया था? तो यह है कांडला, गुजरात। अगर श्रीलंका द्वीप है तो भारत क्या है? प्रायद्वीप। अक्षांश व देशांतर के बीच कोण 90 डिग्री। राजा जी राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में है? उत्तराखंड में है। मैग्मा कहाँ पाई जाती है? तो ये कोर में या क्रोड में पाई जाती है। नेक्स्ट देखते हैं। भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील किस राज्य में है? तो ये उड़ीसा में है। रात के समय दिखाई देने वाला सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? शुक्र है। किस प्रकार के पौधे की जड़ पानी के भीतर पाई जाती है? ये मैंग्रोव वन। ताप्ती नदी कहाँ से निकलती है? धूपगढ़ माउंटेन पीक से। भारत के द्वारा किस राज्य में सहतूत बांध का निर्माण किया जा रहा है? अफगानिस्तान में। इडुक्की बांध का निर्माण किस नदी पर किया गया है? पेरियार में। पेरियार पे कौन सी स्टेट प्रशांत महासागर व आर्कटिक महासागर को जोड़ती है? तो इसका हो जाएगा बेरिंग स्टेट। हीराकुंड बांध का निर्माण किस नदी पर किया गया है? महानदी पे। सुंदरवन किससे संबंधित है? मैंग्रोव वन से संबंधित। किस जल निकासी के द्वारा गुंबद जैसा जल निकासी पैटर्न बनता है? रेडियल ड्रेनेज पैटर्न। वेल्ड घास का मैदान कहाँ पाया जाता है? दक्षिण अफ्रीका में। चीन को सिक्किम से कौन सा दर्रा जोड़ता है? नाथुला दर्रा। 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या के मामले में कौन सा राज्य तीसरे स्थान पे है? तो यह है बिहार। मुरलेन राष्ट्रीय पार्क कहाँ है? मिजोरम में है। इंदिरा सागर बांध का निर्माण किस नदी पर है? तो ये नर्मदा नदी। राष्ट्रीय जलमार्ग 2 किसको जोड़ता है? धुबरी से सदिया को। सिक्किम किस राज्य के साथ सीमा बनाती है? ये पश्चिम बंगाल। पृथ्वी के सबसे निकटतम तारा कौन है? सूर्य है। सबसे बड़ी रेखा कौन सी है? भूमध्य रेखा। कौन सी नदियां मिलकर प्रयागराज में संगम बनाती है? यह गंगा, यमुना और सरस्वती। ठीक है। नाथुला दर्रा किसको आपस में जोड़ता है? सिक्किम के से चीन को। ओनेगा झील किस देश में स्थित है? रूस में। लोकटक झील मणिपुर में स्थित है। विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है? बैकाल झील, रूस। हिमालय को कितने भागों में बांटा गया है? 3। गतिमान एक्सप्रेस झांसी से किसको जोड़ती है? निजामुद्दीन। सबसे कम घनत्व कहाँ पाया जाता है? वायुमंडल के ऊपरी परत पर। जंगली गधे कहाँ पाए जाते हैं? रन ऑफ कच्छ में। महात्मा गांधी राष्ट्रीय समुद्री उद्यान कहाँ पर स्थित है? अंडमान द्वीप समूह के पोर्ट ब्लेयर में।
तूतीकोरन थर्मल पावर प्लांट कहाँ स्थित है? तमिलनाडु में। एशिया महाद्वीप से बाहर स्थित सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? तो ये एकांकगुआ है। इसके जो 6,962 मीटर है इसकी ऊंचाई। सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान किस देश के नजदीक है? बांग्लादेश। कौन सी खरीफ फसल है? ये मक्का, ज्वार, धान, बाजरा, गन्ना, सोयाबीन। नदियों के चट्टानों के दरारों एवं परतों से कौन सा खनिज निकलता है? तो ये फास्फोरस है। कौन सा दर्रा भारत और चीन के बीच व्यापार के लिए इस्तेमाल नहीं होता है? यह खैबर दर्रा है। नासा द्वारा लॉन्च कौन सा उपग्रह जो 5 जुलाई 2016 को बृहस्पति की कक्षा में सफलतापूर्वक प्रवेश किया था? जूनो है वो। हैदराबाद किस पदार्थ पर स्थित है? ये दक्कन के पठार पर मूसी नदी के किनारे। एम एस स्वामीनाथन किस क्षेत्र से संबंधित है? आनुवांशिक विज्ञान थे। रजत क्रांति किससे संबंधित है? अंडा और मुर्गियों से। सुंदरवन का डेल्टा कौन सी नदी बनाती है? गंगा, ब्रह्मपुत्र एवं मेघना। भारत में रेल मार्गों का सबसे बड़ा जाल किस राज्य में पाया जाता है? ये उत्तर प्रदेश में। संयुक्त राज्य अमेरिका की सबसे बड़ी स्वर्ण उत्खनन की खान होमस्टे किस राज्य में है? तो यह दक्षिणी डकोदा में है। एंडीज पर्वतमाला दक्षिण अमेरिका में है। कि सर्वोच्च पर्वत चोटी का नाम है एकांकागुआ। विश्व के अधिकांश पठारी भागों में किस व्यवसाय की प्रधानता पाई जाती है? ये उत्खनन की। मेसेटा का पठार स्पेन तथा पुर्तगाल में है। कनाडियन नेशनल रेलमार्ग कहाँ से कहाँ तक जाता है? हैलीफैक्स से वैंकूवर तक। 1981 में स्थापित भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहाँ है? देहरादून। ब्लैक हिल, ब्लू पर्वत, ग्रीन पर्वत नामक पहाड़ियाँ किस देश में स्थित है? तो यह संयुक्त राज्य अमेरिका में। अफ्रीका के उत्माशा अंतरीप की खोज का श्रेय किस नाविक को जाता है? तो ये बार्थोलोम्यू डियाज को जाता है। बार्थोलोम्यू डियाज को जाता है। विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन सा है? तो ये है अरब। अरब प्रायद्वीप है। इसका क्षेत्रफल है 32,50,000 वर्ग किलोमीटर। चिनाब नदी का उद्गम स्थल है बारालाचा दर्रे के निकट से। भारत में कोयला प्रचुर मात्रा में कहाँ पाया जाता है? गोंडवाना क्षेत्र में। भारत की सबसे ऊंची चोटी K2 गाडविन आस्टीन की ऊंचाई कितनी है? ये 8611 मीटर है। हीराकुंड परियोजना किस राज्य में तथा किस नदी पर स्थित है? ये उड़ीसा महानदी पे। रवांडा की राजधानी कहाँ है? किगाली है। माउंट एटना किस पर्वतमाला में स्थित है? सिसिली इटली में। ऑस्ट्रेलिया किस नदी के किनारे सबसे घना बसा है? ये मरे डार्लिंग 3317 किलोमीटर। ग्रीनलैंड की खोज किसने की थी? रॉबर्ट पियरी ने। सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? साल्टो एंजिल वेनेजुएला। डोडोमा किस देश की राजधानी है? तंजानिया की। युगांडा की राजधानी कंपाला है। किस दिन पृथ्वी से सूर्य की दूरी न्यूनतम होती है? 3 जनवरी को। 1 डिग्री देशांतर की सर्वाधिक दूरी न्यूनतम होती है भूमध्य रेखा पर। दहाड़ता चालीसा क्या है? दक्षिणी गोलार्ध में 40 डिग्री अक्षांश के पास का स्थान जहां तेज पछुआ हवाएं चलती हैं। माओरी जनजाति का निवास न्यूजीलैंड में है। तुंगभद्रा तथा भीमा नदियाँ किस नदी की सहायक नदियाँ हैं? ये कृष्णा नदी की। छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची चोटी है पारसनाथ। भारत की सबसे बड़ी नहर कौन सी है? नहर परियोजना ये है इंदिरा गांधी नहर परियोजना राजस्थान। भाखड़ा नांगल परियोजना में मानव निर्मित झील को किस नाम से जाना जाता है? तो ये गोविंद सागर के नाम से जाना जाता है। किस ग्रह को लाल तारा की संज्ञा दी जाती है? तो यह है मंगल, मार्स को। उत्तरी अमेरिका में स्थित माउंट मैकिंले किस पर्वत की चोटी है? रॉकीज की चोटी है। नीदरलैंड में समुद्र से लिए गए भूभाग को किस नाम से जाना जाता है? पोल्डर के नाम से। लंदन किस नदी के तट पर है? टेम्स नदी के तट पर। भारत की सर्वाधिक गहरी खान कौन सी है? कोलार की खान है। भारतीय अंतरिक्ष शोध संस्थान इसरो बंगलोर में स्थित है। किस देश के घास के मैदान में पंपास कहलाते हैं? अर्जेंटीना में स्थित है। देश में मौसम मानचित्र बनाने का प्रमुख कार्यालय किस नगर में स्थित है? पुणे में। मचकुंड जल विद्युत परियोजना किन राज्यों का संयुक्त उपक्रम है? उड़ीसा व आंध्र प्रदेश का। नेक्स्ट देखते हैं उत्तर प्रदेश हिमालय का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? नंदा देवी। भारत का सर्वाधिक नगरीकृत राज्य है महाराष्ट्र। ब्लैक हिल, ब्लू पर्वत तथा ग्रीन पर्वत नामक पहाड़ियाँ किस देश में स्थित है? अमेरिका में। बृहद ज्वार उस समय आता है जब पृथ्वी
चंद्रमा और सूर्य एक सीधी रेखा में होते हैं। दक्षिणी अमेरिका का कौन सा क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा है? ये ब्राजील है। मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने वाले शैल के छोटे टुकड़ों के समूह को क्षुद्र ग्रह कहते हैं। अलमाटी बांध कृष्णा नदी पे है। जवाहर सागर, राणा प्रताप सागर, गांधी सागर जलाशयों का निर्माण किस नदी पर किया गया है? तो ये चंबल नदी पे। ठीक है। जोजिला दर्रा किन किन को जोड़ता है? तो ये लेह और श्रीनगर को जोड़ता है। एस्किमो लोगों द्वारा टुंड्रा क्षेत्र में बर्फ की सहायता से बनाए गए अर्ध गोलाकार आवासों को क्या कहा जाता है? इग्लू कहा जाता है। नदियों के ज्वार नदमुख में कीचड़ वाले किनारों के साथ साथ हल्की हल्की जैतून रंग की वनस्पति और श्वसन मूल वाले ज्वारीय वन को क्या कहा जाता है? तो इसे गरान मैंग्रोव कहा जाता है। बुम्बकूप कहाँ पाए जाते हैं? अवसादी शैल में। हुअर बांध किस नदी पर बनाया जाता है? कोलोरेडो में। वेस्ट बैंक नामक क्षेत्र किस नदी के पश्चिम में स्थित भू क्षेत्र है? जॉर्डन। विश्व की सबसे शांत सीमा रेखा के रूप में मानी जाने वाली जो 49 डिग्री समानांतर अक्षांश रेखा है, ये किन दो देशों के बीच है? तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा के बीच है। ओबरा परियोजना किस राज्य की ताप विद्युत परियोजना है? उत्तर प्रदेश। किस देश में ट्यूलिप की खेती सर्वाधिक प्रसिद्ध है? यह है नीदरलैंड में। नेक्स्ट है, भारत में प्रथम जल विद्युत शक्ति केंद्र की स्थापना कब तथा कहाँ पर की गई? ये 1902 में शिव समुद्रम में। भैंसा सिंगी नामक जनजाति भारत के किस राज्य में पाई जाती है? नागालैंड में। भारत का एक राज्य मणिपुर किस देश की सीमा पर स्थित है? म्यांमार। भारत का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान मासिनराम है, ये मेघालय में है। दंडकारण्य प्रोजेक्ट मध्य प्रदेश के किस जिले में है? बस्तर में है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? 7वां है। भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? 2.42% है। भारत की जनसंख्या विश्व की जनसंख्या का कितने प्रतिशत है? ये 17.70% है। भारत की स्थल सीमा की लंबाई 15,200 किलोमीटर है। भारत की मुख्य भूमि के तटीय भाग की जो लंबाई है वो 6100 किलोमीटर है। भारत के संपूर्ण तटीय भाग की जो लंबाई है द्वीपों के साथ, ठीक है, द्वीप समूहों सहित देखा जाए तो ये 7516.5 किलोमीटर है। भारत की स्थल सीमा कितने देशों के साथ मिलती है? तो ये 7 देशों के साथ। बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान और अफगानिस्तान। भारत की जलीय सीमा कितने देशों के साथ मिलती है? 5। कौन कौन? पाकिस्तान, मालदीव, श्रीलंका, बांग्लादेश और म्यांमार। नेक्स्ट देखिए, भारत की जल एवं स्थल दोनों सीमाएं कितने देशों के साथ मिलती है? तो यह है 3। बांग्लादेश, म्यांमार और पाकिस्तान। इंदिरा कौल किस राज्य में है? जम्मू कश्मीर में है। भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु सर्क क्रीक है। भारत का सबसे पूर्वी बिंदु कौन सा है? ये वालांगू है। कोलाबा पॉइंट मुंबई में है। पॉइंट कलीमरे किस राज्य में है? तमिलनाडु में। मैकमोहन रेखा कब निर्धारित की गई थी? 1914 ईस्वी में, शिमला में। नेक्स्ट है, रेड क्लिफ रेखा का निर्धारण 15 अक्टूबर 1947 को सर CG रेड क्लिफ के द्वारा शुरू किया गया था। भारत का निकटतम समुद्री पड़ोसी देश कौन सा है? श्रीलंका है। कर्क रेखा भारत के किस राज्य से होकर गुजरती है? तो कर्क रेखा भारत में मध्य से होकर जाती है। और कौन कौन राज्य हैं? राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ठीक है, हो गया। तो ये 8 राज्यों से होकर गुजरती है। नेक्स्ट है, भारतीय उपमहाद्वीप में कौन कौन से देश सम्मिलित हैं? ये है भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल और भूटान। गुजरात के बाद किस राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है? तो ये आंध्र प्रदेश की है। भारत के कितने राज्य तटरेखा से लगे हैं? 9। भारत और पाकिस्तान की सीमा को स्पर्श करने वाली भारतीय राज्य कौन से हैं? जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान और गुजरात। ठीक है, इसमें पंजाब, राजस्थान, गुजरात तो है ही राज्य, और जम्मू कश्मीर और लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश अब हो गए हैं, आपको पता ही है। तो ये सभी जम्मू कश्मीर और लद्दाख भी हो जाएगा पाकिस्तान के साथ, ठीक है, सीमा को स्पर्श करने वाला। और भारत और चीन के साथ देखते हैं, तो भारत और चीन को सीमा
स्पर्श करने वाले भारतीय राज्य कौन से हैं? तो ये हो जाएगा जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। और इसमें यहाँ पे लद्दाख हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि अब जम्मू कश्मीर इससे नहीं स्पर्श करता है, तो लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश हो जाएगा, लद्दाख। अब देखते हैं भारत और म्यांमार की सीमा को स्पर्श करने वाले भारतीय राज्य। तो यह है अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, ठीक है, म्यांमार के साथ। बांग्लादेश के साथ सीमा स्पर्श करने वाले भारतीय राज्य मिजोरम, त्रिपुरा, असम, मेघालय, पश्चिम बंगाल, ये सभी हैं। भारत के कुल कितने राज्य पड़ोसी देश की सीमा से जुड़ते हैं? तो यह 17 हो जाएगा। तीन ओर बांग्लादेश से घिरा भारतीय राज्य कौन सा है? तो यह है त्रिपुरा, ठीक है। ये 17 जम्मू कश्मीर के साथ था, अब 16 हो जाएगा, ठीक है। अब 16 राज्य अगर पूछता है तो राज्य 16 हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, तीन ओर से बांग्लादेश से घिरा भारतीय राज्य त्रिपुरा है। शिमला से तिब्बत को कौन सा राज्य दर्रा जोड़ता है? तो यह है शिव गीला दर्रा। किस राज्य की समुद्र तट रेखा सबसे छोटी है? तो यह है गोवा की। संपूर्ण भारत के कितने क्षेत्रफल पर मैदानी विस्तार है? 44%। हिमालय की उत्पत्ति के संबंध में कौन सा सिद्धांत है? प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत। काराकोरम पर्वत श्रृंखला का दूसरा नाम कृष्णागिरी है। लघु हिमालय श्रेणी के ढालों पर छोटे छोटे घास के मैदानों को मर्ग कहा जाता है। हिमालय पर्वत की अराकान योमा नामक चोटी किस देश में है? म्यांमार में है। शिवालिक श्रेणी का निर्माण कहाँ से हुआ है? सेनेजोइक से। भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी कौन सी है? अरावली है। अरावली की पहाड़ियों के पूर्व की ओर से कौन सी नदी निकलती है? बनास नदी। सबसे बड़ा हिमनद ग्लेशियर कौन सा है? सियाचिन। कौन सी पर्वतमाला सह्याद्री के नाम से जानी जाती है? पश्चिमी घाट। भारत और म्यांमार के बीच कौन सी पर्वत श्रेणी सीमा का निर्धारण करती है? खासी, पटकाई तथा अराकान योमा। नेक्स्ट है, भारत का रूर किसे कहा जाता है? तो ये छोटा नागपुर पठार को कहा जाता है। पश्चिमी घाट कहाँ तक विस्तृत है? तो ये ताप्ती नदी के मुहाने से कुमारी अंतरीप तक विस्तृत है, 1600 किलोमीटर। दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? दोदा बेटा। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अनैमुड़ी है। इसकी ऊंचाई कितनी है? तो यह 2696 मीटर है। यह किस पहाड़ी पर स्थित है? ये अन्नामलाई की पहाड़ी पर स्थित है। आंध्र प्रदेश और उड़ीसा के तटीय भाग में कौन सी पहाड़ी स्थित है? तो यह महेंद्रगिरी पहाड़ी है। भारत के पूर्वी समुद्री तट को कितने भागों में बांटा गया है? तो यह है 3। कौन कौन? कोरोमंडल तट, गोलकुंडा तट और उत्तरी सरकार तट। भारत के पूर्वी तट पर स्थित प्रमुख बंदरगाह कौन से हैं? पारादीप है, कोलकाता है, विशाखापट्टनम है और चेन्नई, तूतीकोरन, एन्नौर, ये सभी तमिलनाडु में, ठीक है। ये विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में है, कोलकाता पश्चिम बंगाल में है और पारादीप उड़ीसा। अब पूर्वी तट पर स्थित देख लीजिए प्रमुख लैगून कौन से हैं? तो यह है पुलिकट तमिलनाडु में, चिल्का उड़ीसा में, कोलेरू आंध्र प्रदेश में है। भारत के पश्चिमी तट को कितने भागों में बांटा गया है? तो ये 3। कौन कौन? कोंकण तट, केनरा तट और मालाबार तट। भारत के पश्चिमी तट पर स्थित प्रमुख बंदरगाह हैं कांडला गुजरात में, मुंबई महाराष्ट्र में, मार्मुगुआ गोवा में, मैंगलोर कर्नाटक में, कोची केरल में और नवाहा जो है महाराष्ट्र में। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? तो यह सैडल पीक है, 730 मीटर। लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? आंड्रेड है। भारत के किस स्थान को सफ़ेद पानी कहा जाता है? तो ये के नाम से सियाचिन को। जम्मू कश्मीर का वह हिस्सा जो चीन के अधिकार में है वो अक्साई चीन कहलाता है। किस राज्य को पहले नेफा के नाम से भी जानते थे? अरुणाचल प्रदेश को। कोरी निवेशिका कच्छ का रण में स्थित है। प्राचीन भारतीय भौगोलिक मान्यता के अनुसार भारत किस द्वीप का अंग है था? तो ये जम्मू द्वीप का। राजस्थान की गंग नहर को पानी किस नदी से प्राप्त होती है? सतलज से। विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हम्पी किस नदी के तट पर स्थित है? तो एक तुंगभद्रा नदी पे के तट पर। सरदार सरोवर किस राज्य में है? गुजरात में है। बरौनी तेल शोध कारखाना बिहार में है।
ब्राजील स्थित अमेजन बेसिन के वन क्या कहलाते हैं? सेलवास कहलाते हैं। अफ्रीका में आसवान बांध किस नदी पे है? नील नदी पे है। रबात किस देश की राजधानी है? मोरक्को की। भारत में कितना क्षेत्र वनों से आच्छादित होता है? तो ये 752.3 लाख हेक्टेयर। देश में कितनी बाघ परियोजनाएं हैं कार्यरत? ये 23 हैं। फ्री टाउन किस देश की राजधानी है? सियरा लियोन की। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा भू आवेष्टित देश कौन सा है? यह है मंगोलिया। करीबा बांध जाम्बिया में जेम्बेजी नदी पर है। विश्व प्रसिद्ध उलांग किस्म की चाय किस देश में पैदा होती है? ताइवान में। स्वेज नहर के दोनों सिरों पर स्थित नगरों के क्या नाम है? स्वेज तथा पोर्ट सईद। बुल्गारिया की राजधानी का नाम सोफिया है। वक्रेश्वर ताप विद्युत केंद्र किस राज्य में है? यह पश्चिम बंगाल में है। एरिड फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट जोधपुर में है। दक्षिण अमेरिका का द्वार किसे कहते हैं? वेनेजुएला को। वन विज्ञान एवं तकनीकी संस्थान कहाँ स्थित है? बंगलोर में। पश्चिम बंगाल का टीटागढ़ पेपर मिल्स भारत के अग्रणी कारखानों में से एक है। इसकी स्थापना 1881 में हुई है। किशनगंगा किस नदी की सहायक नदी है? ये झेलम की। वेम्बनाड झील केरल में स्थित है। ये डायमंड हार्बर तथा साल्ट लेक सिटी कहाँ स्थित है? कलकत्ता में। बैरोमीटर का पारा एकाएक गिर जाने से किस प्रकार के मौसम का संकेत मिलता है? तो ये तूफानी या चक्रवातीय मौसम का। भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा निर्धारित की गई है रेड क्लिफ रेखा के द्वारा। गोबी मरुस्थल कहाँ स्थित है? मंगोलिया में। सोफिया किस देश की राजधानी है? बुल्गारिया की। मरुस्थलीय राष्ट्रीय पार्क 1981 में स्थापित हुआ था। यह पार्क राजस्थान के किन जिलों में विस्तृत है? बाड़मेर व जैसलमेर में। रिटर द्वारा रचित अर्धकुंडे नामक ग्रंथ में किस भूगोल का उल्लेख है? महाद्वीपों का प्रादेशिक अध्ययन। धौलीगंगा जल विद्युत परियोजना किस राज्य में है? उत्तर प्रदेश में है। एरिड फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है? जोधपुर में है। राजस्थान के एक कृषि अनुसंधान केंद्र द्वारा तैयार की गई संकर बीज की नई किस्म 00 किस फसल की है? ये सरसों की है। किस भूगोलवेत्ता को मानव भूगोल का जन्मदाता कहते हैं? ये फ्रेडरिक रेट जेल को। ठीक है, फ्रेडरिक रेड जेल को। ऑस्ट्रेलिया में स्थित कालगुडली किसके लिए प्रसिद्ध है? यह स्वर्ण उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। थारू लोगों का निवास कहाँ है? उत्तराखंड में है। भावनगर में किस ऊर्जा के उत्पादन की सर्वाधिक संभावनाएं हैं? ज्वारीय ऊर्जा। सुपरियर झील और ह्यूरॉन झील के बीच में सेंट मेरी प्रपात से बचने के लिए बनाई नहर क्या नाम है उसका? सू नहर है। लैंड ऑफ राइजिंग सन के नाम से कौन सा देश जाना जाता है? जापान। राजस्थान इंदिरा नहर किस नदी से निकलती है? सतलज से। सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बनाया जा रहा है? नर्मदा नदी पर। उच्च दाब क्षेत्र से भूमध्य सागर की ओर चलने वाली पौनें होती हैं व्यापारिक पौनें। सिवान, झरिया, कुद्रेमुख तथा सिंहभूम में से लौह क्षेत्र कौन सा है? कुद्रेमुख है। ओजोन परत स्थित है समताप मंडल में। पृथ्वी के निकटतम दूरी पर ग्रह है शुक्र। मकर संक्रांति के समय कर्क रेखा पर दोपहर के सूर्य का उल्टांश होता है तो ये 66.5 डिग्री होता है। वह सीमा जिसके बाहर तारे आंतरिक मृत्यु से ग्रसित होते हैं क्या कहलाते हैं? चंद्रशेखर सीमा। मरुस्थलीय पौधों की जड़ें किस कारण से लंबी होती जाती हैं? जड़ें पानी की तलाश में लंबी हो जाती हैं। संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी अबू धाबी है। केंद्रीय खनन अनुसंधान संस्थान धनबाद में है। भूगोल में नवनियतिवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन जी टेर ने किया। किस तिथि को सूर्य मकर रेखा पर होता है? तो जिससे दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन और उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ी रात होती है। ये 22 दिसंबर को। तंबाकू का सर्वाधिक उत्पादन आंध्र प्रदेश में होता है। भारत का द्वीपों सहित समुद्री सीमा की कुल लंबाई जो है 7516.5 किलोमीटर है। भारत के कुल भूभाग का कितना प्रतिशत भाग पर्वतीय है? तो ये 11%। दक्षिणी ध्रुव पर जाने वाला विश्व का प्रथम व्यक्ति एमंडसन था, नॉर्वे का। विश्व में सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित उस ज्वालामुखी का नाम क्या है जिसकी ऊंचाई जो है 6960 मीटर है? ये अंकांकागुआ है। नेक्स्ट है ग्रीनलैंड और अमेरिका के मध्य बहने वाली ठंडी जलधारा को कोल्ड वॉल कहते हैं। ठीक है,
नेक्स्ट देखते हैं घना बगरिया तथा सकरिया लोक नृत्य किस राज्य के प्रमुख लोक नृत्य हैं? ये राजस्थान के। ठीक है। लैंड ऑफ गोल्डन फ्लीस किसे कहते हैं? ऑस्ट्रेलिया को। विश्व की सबसे गहरी गुफा एटेया कनाडा, ये पापुआ न्यू गिनी की। लंबाई कितनी है? ये 1500 मीटर है। नहर कटिया क्षेत्र किस राज्य में है? असम में है। चिहू आहुआ आहुआ जो है जस्ता वो चांदी के प्रमुख खाने कहाँ है? मैक्सिको में है। कोडरमा किस खनिज का खनन क्षेत्र है? अब्रक का। क्लाइमोग्राफ प्रदर्शित दशाएं हैं आर्द्र बल्ब, तापमान एवं आपेक्षिक आर्द्रता का। पर्वत शिखर लहोत्से किस देश में है? नेपाल में है। तापीय संकुचन सिद्धांत के प्रतिपादक जेफ्रीज हैं। पोर्ट ओ प्रिंस तथा पोर्ट ऑफ स्पेन किन देश की राजधानी है? तो ये पोर्ट ओ प्रिंस हेती की तथा पोर्ट ऑफ स्पेन त्रिनिदाद और टोबैगो की राजधानी है। स्वीडन की राजधानी कहाँ? स्टॉकहोम। कोटोपैक्सी ज्वालामुखी किस देश में तथा किस पर्वत श्रेणी में है? ये इक्वेडोर में एंडीज पर्वतमाला में है। आदम का पुल किन दो देशों के मध्य स्थित है? भारत और श्रीलंका। खैबर दर्रा पाकिस्तान व अफगानिस्तान के बीच है। तुजू दर्रा भारत को किस देश से जोड़ता है? म्यांमार से। बोमडिला दर्रा किस राज्य में है? अरुणाचल प्रदेश में। किस दर्रे से होकर तीर्थयात्री मानसरोवर झील के दर्शन हेतु जाते हैं? माना दर्रा से। सिक्किम राज्य में कौन सा दर्रा स्थित है? नाथुला एवं जैलेपला दर्रा। पाचाला दर्रा हिमाचल प्रदेश में है। बुर्जिल्ला दर्रा ये जम्मू कश्मीर में है। नासिक और मुंबई को कौन सा दर्रा जोड़ता है? तो ये जोड़ता है थाल घाट। ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं कोलकाता और मुंबई को कौन सा दर्रा जोड़ता है? भोर घाट। धाल घाट और भोर घाट दर्रे किस पर्वतमाला में है? पश्चिम घाट में। भारत का सबसे ऊंचा दर्रा कौन सा है? जम्मू कश्मीर के लद्दाख क्षेत्र में स्थित काराकोरम दर्रा। श्रीनगर से गिलगित को कौन सा दर्रा जोड़ता है? बुर्जिल दर्रा जोड़ता है। गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा किस नाम से जानी जाती है? मेघना। सांगपो नदी किस राज्य से होकर भारत में प्रवेश करती है? अरुणाचल प्रदेश में। कौन सी दो नदियों की लंबाई लगभग समान है? तो ये है सिंधु और ब्रह्मपुत्र। सिंधु का 2880 किलोमीटर, ब्रह्मपुत्र का 2900 किलोमीटर। कौन सी नदी उड़ीसा का शोक कही जाती है? ब्राह्मणी नदी। कौन सी नदी कपिल जलधारा प्रपात का निर्माण करती है? नर्मदा। वेनगंगा और पेनगंगा किसकी सहायक नदी है? गोदावरी की। सिंधु समझौते के अनुसार भारत सिंधु नदी के कितने प्रतिशत जल का प्रयोग कर सकता है? 20%। पंचगंगा तथा दूधगंगा कृष्णा नदी की सहायक नदी है। नेत्रावती नदी किस दिशा में बहती है? दक्षिण की ओर। किस नदी के किनारे पर प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर है? क्षिप्रा नदी के। और भारत की सबसे बड़ी तटीय झील कौन सी है? ये चिल्का झील है। भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की जो झील है वो है उलर झील। भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील गोविंद सागर झील है। सांभर झील किसका उदाहरण है? बॉल्सन का उदाहरण है। डिडवाना झील पलाया का उदाहरण है। भारत में सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित झील है चुलामू झील। ज्वालामुखी उद्गार से बनी झील कौन सी है? ये लोनार झील है। डल झील भारत के किस राज्य में है? जम्मू कश्मीर में। जोग जलप्रपात का नया नाम क्या है? तो यह है महात्मा गांधी जलप्रपात। ककोलत जलप्रपात बिहार में है। भारतीय मानसून का वर्णन सबसे पहले किस वैज्ञानिक ने किया था? तो ये अल मसूदी ने किया था। भारत की जलवायु किस प्रकार की है? उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु है। ग्रीष्म ऋतु में चलने वाला तीव्र आर्द्र हवाओं की पूर्वी भारत में क्या कहते हैं? इसे नार्वेस्टर कहते हैं। इन हवाओं को कर्नाटक में क्या कहते हैं? चेरी ब्लॉसम कहते हैं। इन हवाओं को बंगाल में क्या कहते हैं? काल बैसाखी कहते हैं। उत्तर पश्चिम भारत के शुष्क भागों में ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली गर्म एवं शुष्क हवाओं को लू कहा जाता है। भारत में सबसे अधिक वर्षा किस मानसून से होती है? दक्षिण पश्चिमी मानसून से। ठीक है। नेक्स्ट है भारत के किस राज्य में दक्षिण पश्चिम मानसून से वर्षा नहीं होता है? तमिलनाडु में। दक्षिण पश्चिमी मानसून किस राज्य में सबसे पहले आता है? केरल में। भारत में औसतन वर्षा कितना होता है? 118 सेंटीमीटर। आम्र वर्षा क्या है? बिहार और बंगाल में मार्च और अप्रैल में होने वाली वर्षा को आम्र वर्षा कहते हैं।
भारत में सबसे कम वर्षा कहाँ होती है? कच्छ से पंजाब व हरियाणा तक। मानसून शब्द, मानसून किस भाषा का शब्द है? अरबी का है। मानसून द्वारा लाई गई आर्द्रता का कितना भाग बंगाल की खाड़ी से आता है? तो ये 35% भाग है। शरद ऋतु को क्या कहते हैं? मानसून प्रत्यावर्तन का काल कहते हैं। भारत में किस प्रकार की मिट्टी सर्वाधिक पाई जाती है? जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी भारत के किस लगभग कितने प्रतिशत क्षेत्रफल पर पाई जाती है? तो ये 22%। इस मिट्टी में किसकी बहुलता होती है? तो पोटास की। बांगर किसे कहते हैं? पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगर कहते हैं। खादर, नई जलोढ़ मिट्टी को खादर कहते हैं। लाल मिट्टी का लाल रंग लौह ऑक्साइड के कारण होता है। किस मिट्टी में आयरन व सिलिका सबसे अधिक पाया जाता है? लेटेराइट मिट्टी में। चाय की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी कौन सी है? लेटेराइट मिट्टी। लावा के प्रवाह से किस मिट्टी का निर्माण होता है? काली मिट्टी का। भारत में लाल मिट्टी का विस्तार सबसे अधिक आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में है। किस मिट्टी में लोहे और एल्युमिनियम के कण पाए जाते हैं? लेटेराइट मिट्टी में। नेक्स्ट देखते हैं किस प्रकार की मिट्टी में कार्बनिक पदार्थों की अधिकता होती है? तो ये काली मिट्टी में। भारत के किस राज्य में अंतर्देशीय लवणीय आर्द्र भूमि है? राजस्थान में। लेटेराइट मिट्टी को अन्य किस नाम से भी जानते हैं? इसे मुखरैला मिट्टी के नाम से। मुखरैला। लेटेराइट मिट्टी सबसे अधिक कहाँ पाई जाती है? मालाबार तटीय प्रदेशों में। किस प्रकार की मिट्टी में सबसे कम उर्वरक की आवश्यकता होती है? ये जलोढ़ मिट्टी में। गंगा में जलोढ़ मिट्टी भूमि की सतह से कितने नीचे तक पाई जाती है? 600 मीटर तक पाई जाती है। पश्चिम तटीय मैदान का दक्षिणी भाग मालाबार तट कहलाता है। हीराकुंड योजना उड़ीसा में है। संयुक्त राज्य अमेरिका तथा कनाडा की सीमा किस रेखा से निर्धारित होती है? तो ये 49वीं 49 जो समानांतर रेखा 49वीं से, ठीक है।